नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित पाठ नेताजी का चश्मा पर आधारित है। इस वीडियो में हम लेखक परिचय, पाठ का सार एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं लेखक परिचय से। समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। लंबे समय तक राजस्थान में रहने के पश्चात ये वर्तमान में भोपाल में निवास कर रहे हैं। आजकल ये वसुधा नामक पत्रिका के संपादन कार्य से भी जुड़े हुए हैं। इन्हें साहित्यिक सेवाओं के लिए पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाओं में यह अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं। इनके कहानी संग्रहों में आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि प्रमुख हैं। इनके चर्चित उपन्यास हैं बीच में विनय, ईंधन आदि। साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत इन्हें मध्यम वर्गीय जीवन का कुशल चितेरा कहा जा सकता है। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना तथा सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय एवं लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार के स्वर भी हैं। भाषा शैली की बात करें तो इन्होंने अपने लेखन में आम बोलचाल की खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ तत्सम, तद्भव, देशज एवं आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली रोचक, किस्सागोई तथा व्यंग्य प्रधान है। अब देखते हैं पाठ का सार। पाठ नेताजी का चश्मा देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को देशभक्तों के प्रति सम्मान रखने एवं देश प्रेम की भावना रखने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में चश्मे वाले के माध्यम से देश के अनगिनत लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। लेखक को यह बात सांत्वना देती है कि आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है, हालांकि उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अलग अंदाज है। कहानी में एक छोटे से कस्बे में मुख्य चौराहे पर नगर पालिका के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगाई गई थी। नेताजी की मूर्ति तो सुंदर थी, परंतु उसकी आंखों पर मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया था। ऐसे में वहीं बाजार में चश्मे की दुकान लगाने वाला चश्मे वाला असली चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता है। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा वह मूर्ति को बिना चश्मे नहीं देख पाने के कारण करता था अथवा अपने चश्मे के प्रचार हेतु। यदि कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे की मांग करता और अगर वैसा दूसरा चश्मा कैप्टन के पास न हो तो वह मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरा करते थे। मूर्ति पर लगे चश्मे और चश्मे वाले के विषय में जानकर वह कैप्टन चश्मे वाले के प्रति श्रद्धा से भर उठते हैं। उनके अनुसार महत्व उसकी भावना का है। पान वाले के द्वारा कैप्टन का उपहास उड़ाने पर वह विचलित होते हैं। उन्हें लगता है यह पीढ़ी देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखती। अपने नाम के विपरीत बेहद बूढ़े, मरियल से लंगड़े, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काले चश्मे वाले कैप्टन को देखकर हवलदार साहब अवाक रह गए। लगभग 2 साल तक वहां से गुजरते हुए वे मूर्ति पर कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला चश्मा देखते, पर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। पान वाले ने उदास होकर बताया कि कैप्टन मर गया। कैप्टन की मौत से निराश हवलदार साहब को जब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि अब वे उस कस्बे में नहीं रुकेंगे, परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हवलदार साहब ने चीखकर जीप को रोकने के लिए कहा। जीप से कूदकर वे मूर्ति के निकट पहुंचे। मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आईं। आइए देखते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, चश्मे वाले के मन में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी।
वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे आहत करती थी। उसके हृदय में अपने देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही थी। संभवतः इसीलिए उसे सम्मानपूर्वक अथवा व्यंग्यपूर्वक कैप्टन पुकारा जाने लगा। प्रश्न 2। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर। हालदार साहब यह सोचकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है और इसलिए अब सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। प्रश्न ख। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे के द्वारा बनाया गया था, जो यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति एवं देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना विद्यमान है। कैप्टन भले ही नहीं रहा, लेकिन अन्य लोग दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। प्रश्न ग। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे? उत्तर। कैप्टन की मृत्यु के पश्चात हालदार साहब निराश थे कि अब सुभाष जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, किंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई। यह उनके लिए इतनी सी नहीं, बहुत बड़ी बात थी। उन्हें लगा कि कस्बे कस्बे में आज भी देशभक्ति जीवित है। देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम का भाव देखकर खुशी और आशा के कारण वे भावुक हो उठे। प्रश्न 3। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है? उत्तर। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु का समाचार सुनकर हालदार साहब उदास हो गए। उन्हें लगा कि कैप्टन जैसे लोग ही तो देश के लिए आशा की किरण थे। शेष लोग तो देश के लिए मर मिटने वालों पर हंसते हैं। उस छोटे से कस्बे में कैप्टन को नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता देख लोग उस पर हंसते रहे, उसे पागल और सनकी कहते रहे। जहाँ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए अपने ईमान, सम्मान और देश को भी दांव पर लगाने से नहीं चूकते, उस देश का भविष्य कैसे संवरेगा? प्रश्न 4। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर। पान वाले की दुकान कस्बे के चौराहे पर थी। वह एक मोटा, काला, भारी भरकम तोंद वाला व्यक्ति था, जिसके हंसने पर उसकी तोंद थिरकती रहती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। उसके मुंह में पान ठुसा ही रहता था, जिसके कारण उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई थी। वह वाक्पटु था और व्यंग्यात्मक भाषा बोलता था। कैप्टन के बारे में पूछने पर भी वह उसका उपहास उड़ाता नजर आता है, परंतु वह संवेदनशील भी है और इसीलिए कैप्टन की मृत्यु उसे द्रवित कर देती है। प्रश्न 5। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसकी संकीर्ण सोच को प्रदर्शित करती है। कैप्टन सहानुभूति और सम्मान का पात्र था। उसका इस तरह उपहास उड़ाना किसी भी तरह उचित नहीं था। शारीरिक रूप से अपंग और मरियल होते हुए भी वह देशभक्ति की भावना रखता था। अतः पान वाले की उक्त टिप्पणी पूरी तरह अनुचित है। प्रश्न 6। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। उत्तर। हालदार साहब के मन में अवश्य ही देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी, जो नेताजी की मूर्ति को देखकर प्रबल होती थी। देश के लिए उनके कार्यों को याद करके उनके मन में श्रद्धा उमड़ती थी, इसीलिए वे देर तक रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारा करते थे। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उत्तर। जो पान वाला सदैव कैप्टन का उपहास उड़ाया करता था, उसकी मृत्यु के पश्चात वह नम आँखों और भरे गले से हालदार साहब को बताता है कि कैप्टन मर गया, जिससे स्पष्ट है कि पान वाला जितना खुश मिजाज था, उतना ही सहृदय एवं भावुक भी था। ग। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उत्तर।
कैप्टन के हृदय में देशभक्तों के प्रति आस्था एवं सम्मान था। इसीलिए जब मूर्तिकार कैप्टन की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया तो उसे बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः वह बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। प्रश्न 7। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर। कैप्टन के विषय में सुनने पर उन्हें लग रहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा, जिसकी नेताजी की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जैसी अनुशासित छवि होगी। संभव है कि वह उस फौज में काम भी कर चुका हो। वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ होगा और लोगों में भी उसके प्रति विशेष सम्मान होगा। प्रश्न 8। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? उत्तर। इस तरह की मूर्ति लगाने के कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे हम उस महापुरुष के विषय में जानें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें। अपनी भावी पीढ़ी को इस महापुरुष के द्वारा समाज, संस्कृति एवं देश के लिए किए गए कार्यों के विषय में बताएं तथा ये भी कि वे उस मार्ग पर चलें और गौरवान्वित हों। ख। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर। हम अपने इलाके के चौराहों पर राष्ट्रीय महापुरुषों, साहित्यकारों एवं वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे ताकि भावी पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करे। प्रश्न ग। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? उत्तर। उस मूर्ति के प्रति हमारा और समाज के अन्य लोगों का यह दायित्व होगा कि वह समय समय पर उस व्यक्ति विशेष से संबंधित आयोजन करें ताकि अन्य लोगों को उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो। साथ ही उनकी मूर्ति का किसी भी तरह अपमान न होने दें, उसके सौंदर्य को भी बनाए रखें। प्रश्न 10। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। उत्तर। मानो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे दिया और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा दिया। प्रश्न 11। भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर। जब दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्द अपनी भाषा में यथास्थान सहज रूप से आ जाते हैं तो भाषा कठिन होने से बच जाती है। दूसरी भाषाओं के सहज प्रयोग से न केवल भाव को समझने में सहजता होती है बल्कि भाषा में लचीलापन भी आता है। इसी प्रकार दूसरी भाषा के शब्द भी अपनी भाषा में ऐसे समा जाते हैं कि वह उसी भाषा के प्रतीत होने लगते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे नेताजी का चश्मा पाठ पर आधारित पाठ का सार एवं प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए। सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।